डॉक्टर और तुम, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। बंटवारे के लिए मुसलमान नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात के सूरत शहर का लिंबायत इलाका गर्मी की हल्की तपिश के बीच एक बड़ा मैदान लोगों से भरा हुआ है। भीड़ में ज्यादातर नौजवान हैं, कुछ उत्सुक, कुछ जोश में और कुछ बदलाव की उम्मीद लिए हुए। मंच सजा है, माइक तैयार है और इंतजार है एक ऐसे नेता का जो अक्सर अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है, असदुद्दीन ओवैसी। जैसे ही ओवैसी मंच पर आते हैं, भीड़ में हलचल तेज हो जाती है, नारे गूंजने लगते हैं। वो माइक संभालते हैं और बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। वोट एक अमानत है, उनकी आवाज में ठहराव भी है और तीखापन भी। वो कहते हैं ये सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है और इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा। ओवैसी भीड़ की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपको ये बताना होगा कि आप लावारिस नहीं हैं, आप इंसान हैं और आपकी आवाज सुनी जाएगी। मैदान में खड़े लोगों के चेहरे बदलने लगते हैं, कुछ में आत्मविश्वास झलकता है तो कुछ में सवाल। फिर वो बात को और गहराई में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी समाज की ताकत उसके नेतृत्व में होती है, जिसका लीडर होगा उसी की बात सुनी जाएगी। वो जोर देकर कहते हैं ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक चुनौती जैसा लगता है, खासतौर पर उन युवाओं के लिए जो खुद को राजनीतिक रूप से हाशिए पर महसूस करते हैं। इसके बाद उनका निशाना सीधे कांग्रेस पार्टी पर जाता है। वो कहते हैं कि ये सोचना कि कांग्रेस को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, एक भ्रम है। भीड़ में हलचल बढ़ती है, कुछ लोग सहमति में सिर हिलाते हैं तो कुछ चुपचाप सुनते रहते हैं। ओवैसी अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस है इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अगर कोई पार्टी संविधान के दायरे में रहकर बीजेपी से सीधे टक्कर ले सकती है तो वो AIMIM है। हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं, वो कहते हैं, और ये लाइन भीड़ में गूंज उठती है। फिर वो उन आरोपों की बात करते हैं जो अक्सर उनके खिलाफ लगाए जाते हैं कि उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। वो मुस्कुराते हैं, थोड़ा रुकते हैं और फिर पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हैं। सब पार्टियां सैकड़ों सीटों पर लड़ती हैं चुनाव और हम कुछ सीटों पर, फिर भी परेशानी हमसे। ये सवाल भीड़ के बीच तैरता रहता है। लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। अरे बंगाल में जाकर देखो, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है, 250 सीट पर लेफ्ट फ्रंट लड़ रहे हैं और ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है। तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लगती है। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनको दर्द शुरू हो जाता है। इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, तुम में दम है तो बताओ मुझे। तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। उनकी आवाज अब थोड़ी गंभीर हो जाती है जब वो इतिहास की तरफ मुड़ते हैं। वो कहते हैं कि देश के बंटवारे के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे आजाद ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से बंटवारा रोकने की अपील की थी। भीड़ अब पूरी तरह खामोश है, जैसे हर शब्द को अपने भीतर उतार रही है। अपने भाषण के आखिरी हिस्से में ओवैसी फिर युवाओं की तरफ लौटते हैं। वो कहते हैं कि अब वक्त है उठ खड़े होने का, अपने अधिकारों की बात करने का और अपने भविष्य को खुद तय करने का। जब तक आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी मजबूत नहीं होगी, आपकी आवाज कमजोर रहेगी। जैसे ही उनका भाषण खत्म होता है, मैदान फिर से नारों से गूंज उठता है, लेकिन इस बार शोर के बीच एक सोच भी है, एक सवाल, एक दिशा और शायद एक फैसला।
लिबायत की ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं थी, ये एक कहानी थी पहचान की, अधिकार की और उस तलाश की जिसमें हर शख्स अपनी आवाज को सुनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।